सर गोविंद डोटासरा बड़ा डांस करते हैं तेजा सुपर डुपर बेबी। हाँ, गमछा। गमछा भी लाते हैं, उस पर क्या कहना है? हाँ, विधानसभा चुनाव में जनता ने उनको गमछा पहना दिया। सर एक बात बताइए, खिजड़ो क्या होता है? मुझे समझाइए। ये तो उनको ही उत्तर देना चाहिए। नहीं, फिर भी होता क्या है सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। वो सर्दी की ऋतु में वो अपने पूरे उस प्रचंड उत्साह में होता है, उस समय वो किसी के नियंत्रण में नहीं होता। तो हमारे यहाँ कहते हैं वो खिजड़ो ऊँट है, उदाहरण अनियंत्रित ऊँट का नहीं। तो रविंद्र भाटी अनियंत्रित ऊँट। अब ये तो ऐसा कुछ आरोप लगे थे उनको, खिजड़ो ऊँट कहा था किसी ने। सलमान तो बेनीवाल समझ क्या रही है ना। रील के नेता हैं? इस प्रकार के बनावटी भाषण और बनावटी प्रोपेगेंडा करके और युवाओं को भ्रमित करना, उनके जीवन को बर्बाद करना होता है। क्योंकि रील के चक्कर में वो काले कांच वाली गाड़ियों में पीछे भागते हैं। आप बताइए, रविंद्र भाटी ने उम्मीदवार आपने जातिवाद किया या नहीं किया? देखिए, जातिवाद हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। नाम कांग्रेस की तरफ से हुआ है, दिल्ली ने भी किया है, और भी लोगों ने प्रयास किया है। स्वरूप सिंह जी, एक आरोप आप पे लग रहा है कि आप रविंद्र भाटी का काम नहीं लेते कोई। बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से काम होंगे, निर्दलीयों की सरकार तो है नहीं। पर आपको करुणलाल मीणा व्यक्तिगत रूप से कैसे? अच्छे नेता है, जनता से जुड़े हुए हैं। राजकुमार वो लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश की मांग कर रहे हैं, कह रहे मैं हिंदू नहीं हूँ। कोई नेता कितना ही प्रयास कर दे, हिंदू हो नहीं सकती, क्योंकि वो बेसिकली उनके खून में हिंदुत्व है, उनके खून में राष्ट्रवाद है। तो रील वाले नेताओं की दुकान खत्म हो गई, रियल वालों की चालू हो गई। देखिए, कोई भी हो लंबी नहीं चलेगी। किन्हीं की हो गई है, किन्हीं की हो जाएगी, तो ऐसी बातें लंबी नहीं चलेगी। सर बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है लगातार, तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से जघन्य अपराध और बर्बरता जो हो रही है, मुझे लगता है कि पूरे विश्व को उधर ध्यान देना चाहिए। आरोप पे आप भी लगते हैं कि आपने हेडपम्प में उन्हें दी, इसलिए चुनाव में दी। देखिए, हेडपम्प देने मेरे हाथ में नहीं थी। कभी कभी दिल में दुख नहीं होता कि मेरे को इतने से वोट मिले और मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ? देखो, हारने का दुख तो हर एक को होता है, परंतु जब आप चुनाव लड़े होंगे आपने सोचा नहीं होगा कि रील्स पे चलता है सिस्टम। अब मैं देख रहा हूँ कि आप रील्स डालने लगे हैं। देखिए, मैं वही रील बनाता हूँ जो मैं रियल काम करता हूँ, रियल की रील बनाता हूँ, बल्कि केवल रील बनाने के लिए रील नहीं बनाता। जो मुगल काल था उसके अंदर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए गए थे और सभी की जांच हो रही है। ऐसे भारत के हर कोने में कई ऐसे मंदिर है जो मुगलों ने यहाँ आकर के मंदिरों को तोड़ा है। सर ये जो मस्जिदों से अजान होती है, इस पर आपका आवाज़ कम होनी चाहिए, क्योंकि यीशु को याद करने के लिए कोई बड़ी आवाज़, तो बार बार कोई ऊंची आवाज़ की आवश्यकता नहीं है। रविंद्र भाटी जो आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, एक मुद्दा उठा प्रोफेसर दिवेश आनंद का, जो विदेश में रहते हैं, उनके साथ एक फोटो वायरल होती है, लोग सवाल खड़े करते हैं। दिवेश आनंद के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या वो फोटो सही? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्रीय अराजक लोगों के साथ में रहेगा तो सबकी नजरें उसको रहेगी। रविंद्र भाटी ओरन के मुद्दे पर जो आंदोलन कर रहे हैं, ओरन का क्या मुद्दा है? मैं ही कह रहा हूँ कि ये वर्षों से है, ये कोई नया विषय नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी में आना चाहते हैं रविंद्र भाटी, उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन स्वरूप सिंह जी का दबदबा इतना है कि आने ही नहीं दे रहे। तो एक व्यक्ति संगठन और विचारधारा के लिए कोई मायना नहीं रखता। आपके सामने चुनाव लड़े रविंद्र भाटी, वो तो लोग कहते हैं कि रील्स पे चुनाव जीत गए। दुनिया देख रही है, मैं क्या कहूँ, जनता पछतावा भी कर रही है कि रील की चपेट में हम आ गए हैं।